नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में पीसीडीए का लेटर और पीसीडीए का सर्कुलर के आधार पर एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। दोस्तों जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, क्या ओआरओपी से पहले भी ओआरओपी दिया गया था? आपको पता है कि जुलाई 2014 से ओआरओपी को लागू किया गया। उसका इंप्लीमेंटेशन 2016 में हुआ, लेकिन जो डेट था वो जुलाई 2014 से था। तो क्या उस डेट से पहले भी हमें ओआरओपी मिला था? यह बड़ा सवाल है। और यह सवाल आज क्यों मैं कर रहा हूं, क्योंकि पीसीडीए का एक लेटर सामने आया है, जिस लेटर में एक सर्कुलर का जो है जिक्र किया गया है दोस्तों, और वो सर्कुलर हूबहू ओआरओपी जैसा ही है। क्या है इसकी समानताएं ओआरओपी के साथ, और क्या आपको इस सर्कुलर के हिसाब से एरियर मिला? यह पुराने पेंशनर्स को एरियर दिलाने का सर्कुलर है, और बाकायदा पीसीडीए ने अपने लेटर में इस सर्कुलर का कोट किया है और बोला है कि पेंशनर को इस सर्कुलर के तहत भी पेंशन में बढ़ोतरी लागू थी, जो नहीं मिली है। और अगर नहीं मिली है तो बैंक को बताया कि आप हमें नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट दें और हम उसका भुगतान स्पर्श की तरफ से करेंगे। तो चलिए आगे आपको मैं समझाऊंगा, सारी बातें समझाऊंगा, उसका टेबल भी दिखाऊंगा, कैसे सिपाही से लेकर के आगे ऑनरेरी कैप्टन तक कितना पेंशन लागू था उस सर्कुलर के हिसाब से, जो हूबहू ओआरओपी से मिलता जुलता सर्कुलर है दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे इस जानकारी को लेकर के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, पीसीडीए के लेटर से एक बड़ा तथ्य आया सामने। क्या 24 सितंबर 2012 से ही ओआरओपी मिला? जी हां दोस्तों, पीसीडीए का एक लेटर सामने आया है, जो पेंशनर को जो कॉपी भेजा गया है वो सीपीपीसी को एड्रेस किया गया लेटर है। तो आपको वो लेटर दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि क्या ओआरओपी जुलाई 2014 से पहले ही लागू किया गया था। अगला पॉइंट समझिए, पीसीडीए ने कहा पेंशनर को लागू है बढ़ोतरी सर्कुलर 568, सर्कुलर 430 और सर्कुलर 501 की बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, आपको मैं अब लेटर दिखाता हूं पीसीडीए का। ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें पीसीडीए ने सीपीपीसी यानी कि बैंक को लेटर लिखा है दोस्तों, पेंशनर के पेंशन के एरियर के संदर्भ में, और 25 जनवरी 2024 का ये लेटर है। और ये लेटर जुड़ा हुआ है दोस्तों 568 सर्कुलर से। लेकिन 568 सर्कुलर से भी महत्वपूर्ण बात इस लेटर में दोस्तों, अब इस लेटर में यह कहा गया है कि पेंशनर ने बोला है कि उनको 568 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला है, तो आप छानबीन करें, और अगर आपने भुगतान नहीं किया है तो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और साथ ही साथ जो कैलकुलेशन सीट है वो हमें भेजें, ताकि हम स्पर्श के द्वारा इन पेंशनर का उस एरियर का भुगतान कर दें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अब ये जैसे सीरियल नंबर 1 पे आप देख रहे हैं सर्कुलर 568 के बारे में है, लेकिन महत्वपूर्ण बात सीरियल नंबर 2 में उनका पेंशन 5,623 रुपए हर महीना फिक्सेशन होना चाहिए था, जो जुलाई 2009 से लेके 23 सितंबर 2012 तक उनको उसका एरियर मिलना था, जो सर्कुलर नंबर 430 के हिसाब से होना था। और जो 5,998 रुपए उनका बेसिक पेंशन फिक्सेशन होना था, और ये होना था 24 सितंबर 2012 से 30 जून 2000 तक का उनको इसका एरियर मिलना था, जो सर्कुलर नंबर 501 के तहत मिलना था दोस्तों। और ये सर्कुलर 17 जनवरी 2013 का है, यहां 23 लिखा हुआ है, लेकिन ये 17 जनवरी 2013 का सर्कुलर है दोस्तों, जिसके तहत पेंशनर को पेंशन में बढ़ोतरी लागू थी। और ये बात पीसीडीए के लेटर में बकायदा लिखा हुआ है। तो आज हम जानेंगे दोस्तों कि जो सर्कुलर नंबर 501 है ये कितना महत्वपूर्ण सर्कुलर है, और किन किन पेंशनर्स को इस सर्कुलर के तहत फायदा मिलना था। क्योंकि इस लेटर में, पीसीडीए के इस लेटर में चूंकि इस सर्कुलर का जिक्र आ गया है, तो आगे मैं 430 का भी अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में 501 नंबर सर्कुलर, जिसके तहत इन पेंशनर के पेंशन में बढ़ोतरी होनी थी, जैसे आप देख रहे हैं, तो आपके भी पेंशन में क्या बढ़ोतरी होनी थी? अगर होनी थी तो कैसे होनी थी, किनको लागू है, कितना लागू है, सारी बातें आपको मैं अभी 501 नंबर सर्कुलर दिखा करके समझाऊंगा दोस्तों। तो आप सब ने अभी पीसीडीए का लेटर देखा, जिसमें पीसीडीए ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि पेंशनर को 430 और 501 नंबर सर्कुलर के तहत बढ़ोतरी लागू है। आज मैं आपको 501 नंबर सर्कुलर के बारे में बताऊंगा, आगे बाद में कभी 430 के बारे में भी बताएंगे, लेकिन आज 501 नंबर सर्कुलर के बारे में जानते हैं दोस्तों, जो बेहद महत्वपूर्ण सर्कुलर है और ओआरओपी से मिलता जुलता सर्कुलर है।
इसका सबसे पहला पॉइंट समझें, 24 सितंबर 2012 से पुराने पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा सर्कुलर 501 के हिसाब से हुआ, यानी कि बढ़ोतरी हुआ 24 सितंबर 2012 से। और पेंशनर्स किन की बढ़ोतरी हुई है? 2006 से पुराने पेंशनर्स की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, सर्कुलर 501 के हिसाब से। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको सर्कुलर देखना पड़ेगा। चलिए आपको मैं सर्कुलर दिखाता हूं, सबसे पहले 501 नंबर सर्कुलर, उसके बाद आगे ये बातें समझाऊंगा दोस्तों। तो ये जो सामने आप सर्कुलर 501 देख पा रहे हैं दोस्तों, आप देखिए सर्कुलर के ऊपर ही लिखा हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट सर्कुलर, आप देख पा रहे हैं फर्स्ट लाइन जो है, हेडिंग जो है, उसी में लिखा हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट सर्कुलर। कहीं ना कहीं ओआरओपी से मिलता जुलता सर्कुलर है दोस्तों, 17 जनवरी 2013 का यह सर्कुलर है। चलिए मैं सर्कुलर आपको समझाता हूं कि किन को लागू है, किन पेंशनर्स को यह सर्कुलर लागू है। आप देखिए ये सर्कुलर जो है 2012 का जो रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज 2012, यानी कि भारत सरकार के कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज का जो रिकमेंडेशन था 2012 का, उसके बेस पर इस सर्कुलर को निकाला गया था। और यह सर्कुलर है जेसीओजोआर, जो 1 जनवरी 2006 से पुराने जेसीओजोआर हैं, उनके पेंशन के बढ़ोतरी के संदर्भ में। चलिए इस सर्कुलर का डिटेल्स में आपको समझाते जाता हूं। आप देखिए ये सर्कुलर जो है ये लागू था 24 सितंबर 2012 तक से आगे, यानी कि 24 सितंबर 2012 से आगे 30 जून 2014 तक, क्योंकि 1 जुलाई 2014 से फिर ओआरओपी का जो है फायदा पेंशनर्स को मिल जाता है, इस वजह से 30 जून 2014 तक इसका फायदा लागू है, इसका एरियर लागू है दोस्तों। एप्लीकेबिलिटी किन को एप्लीकेबल? आप देखिए सर्विस पेंशन, स्पेशल पेंशन, ये जो कैटेगरीज है इनको एप्लीकेबल है। और नॉन एप्लीकेबिलिटी किन को नॉन एप्लीकेबल है? आप जैसे ये 4.2 नंबर जो पैराग्राफ है इस पे आप देख पा रहे हैं किन के लिए नॉन एप्लीकेबल है। आगे आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा, आगे आपको टेबल दिखाऊंगा कि किन के लिए ये लागू है दोस्तों। आप देखिए इसके जो प्रावधान है इसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। मैं एक एक पेज जो है नीचे लेके चला जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। आप इस वीडियो को पॉज करके आगे मैं समझाऊंगा, इसमें जो महत्वपूर्ण इसके पॉइंट्स हैं, जो बिंदुएं हैं, किनको लागू है, किनको नहीं लागू है, किस कंडीशन में लागू है, सभी बातें आगे मैं बोर्ड में आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप इस सर्कुलर को एक बार सरसरी नजर से देखिए। आपको अगर इस सर्कुलर में डिटेल्स में जानकारी लेना है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके वीडियो को आप सर्कुलर को समझिए। अब चलिए हम टेबल समझते हैं। ये देखिए टेबल का जो इंडेक्स है, ये टेबल का इंडेक्स है, कौन से टेबल में किसका पेंशन है इसका इंडेक्स है। आगे ये देखिए ये सिपाही का, ये देखिए सिपाही एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, जेड ग्रुप, कितने साल सर्विस में कितना पेंशन होना चाहिए था। ये देखिए हूबहू ओआरओपी का जैसे ही 6-6 महीने का गैप में ये जो है टेबल जारी किया गया है। ये था सिपाही का टेबल, ये नायक का टेबल, आप देखिए ये रहा नायक का टेबल, कितने सर्विस में कौन से ग्रुप में क्या होना चाहिए। आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ऑनरेरी हवलदार, हवलदार, ये देखिए ऑनरेरी हवलदार और हवलदार का जो है टेबल है। आगे देखिए ऑनरेरी नायब सूबेदार और नायब सूबेदार, ये देखिए ऑनरेरी नायब सूबेदार और नायब सूबेदार का टेबल है। ये देखिए सूबेदार, सूबेदार मेजर, सूबेदार और सूबेदार मेजर का ये टेबल है। देखिए आप देखिए ये सूबेदार ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और सूबेदार ऑनरेरी कैप्टन और सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन का ये टेबल है, आप जैसे देख रहे हैं दोस्तों। उसके बाद आगे देखिए ये जो है डीएससी वालों का टेबल है, सिपाही का। आगे उसी हिसाब से जो है ऑनरेरी नायक, नायक, ये सारे जो है डीएससी वालों का है। ये देखिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप समझ लीजिए इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको समझना और जो है देखना जरूरी है। आप वीडियो को पॉज कर करके आप समझ सकते हैं आगे। फिर ये देखिए नेवी का भी है, अलग से है, ये देखिए जेसीओजोआर नेवी। ये देखिए इसको मैं फटाफट से वीडियो जो है डॉक्यूमेंट्स को नीचे सरकाता जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए आगे मैं फिर बोर्ड में आपको समझाऊंगा दोस्तों कि क्या है, कि बोर्ड में आपको समझ में आ जाएगा कि किन को लागू है, किस तरीके से लागू है, और क्या ये सर्कुलर 501 जो है ये ओआरओपी के जैसा ही सर्कुलर है या क्या क्या डिफरेंसेस हैं ओआरओपी के साथ अगर हम इस सर्कुलर को जो है कंपेयर करें तो। जैसे ओआरओपी के सर्कुलर 555 या ओआरओपी के सर्कुलर 666 है, उसी हिसाब से जो है क्या ये भी सर्कुलर वैसा ही है। चलिए सर्कुलर खत्म हो गया। तो आप सबने देखा, आप सबने टेबल भी देखे, हूबहू ओआरओपी से मिलता जुलता सर्कुलर है दोस्तों। आगे इसके बारे में समझते हैं कि ओआरओपी जैसे ही हर 6 महीने के सर्विस लेंथ पर पेंशन रिवीजन का टेबल जारी। जी हां, इस सर्कुलर में जैसे आपने देखा हर 6-6 महीने में पेंशन को रिवाइज किया गया है दोस्तों। आगे
अगर मैं बात करूं रैंक वाइज, तो सिपाही रैंक में सर्कुलर 501 के हिसाब से पेंशन का फिक्सेशन कितने में होना था? 5480 में होना था, जिसकी बढ़ोतरी 24 सितंबर 2012 से लेके आगे जून 2014 तक मिलना था, क्योंकि जुलाई 2014 से फिर ओआरओपी का फायदा पेंशनर्स को मिलना शुरू हुआ। अगर मैं बात करूं नायक वाई ग्रुप नायक 22 साल की तो 6599। अगर हवलदार की मैं बात करूं वाई ग्रुप 24 साल की तो 7375 रुपए। ऑनरेरी नायब सूबेदार की 7601 रुपए। नायब सूबेदार की 10,029 रुपए। नायब सूबेदार 28 साल सर्विस। सूबेदार 30 साल 11,970 रुपए। सूबेदार मेजर 28 साल से ऊपर 12,285 रुपए। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट 28 साल से ऊपर 15,465 रुपए। और ऑनरेरी कैप्टन 28 साल से ऊपर सर्विस वाले की 16,145 रुपए में पेंशन फिक्सेशन होना था सर्कुलर नंबर 501 के हिसाब से। आपने टेबल देखा, अगर आपको उसके बीच के सर्विस वालों का चाहिए, अलग अलग पे ग्रुप का चाहिए, तो आप टेबल देखिए। जिस वीडियो में मैंने जैसा आपको टेबल दिखाया, उसको वीडियो को पॉज कर करके आप समझ सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ओआरओपी से पहले भी ओआरओपी हमें मिला था इस सर्कुलर के जरिए? क्योंकि 2013 का यह सर्कुलर था, आगे समझेंगे। तो क्या 1 जुलाई 2014 से पहले भी ओआरओपी दिया गया? लेकिन ओआरओपी से मिलता जुलता यह सर्कुलर तो है, लेकिन इसमें ओआरओपी के साथ अगर कंपेयर करें तो बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस सर्कुलर का जिसको आपको समझना जरूरी है, और सबसे पहला पॉइंट यह है दोस्तों कि इस सर्कुलर के तहत जो पेंशन में बढ़ोतरी दी गई वो सिर्फ 15 साल या उससे ऊपर सर्विस वालों की दी गई। उससे नीचे सर्विस वालों को इस सर्कुलर के तहत कोई बढ़ोतरी नहीं मिली है। आगे दोस्तों, फैमिली पेंशनर्स को 501 नंबर सर्कुलर के तहत नहीं इंक्लूड किया गया, उनको फायदा नहीं दिया गया, जबकि ओआरओपी में जो है फैमिली पेंशनर्स भी इंक्लूडेड हैं, और ओआरओपी में 15 साल से नीचे सर्विस वाले भी इंक्लूडेड हैं। और दोस्तों इस सर्कुलर के हिसाब से 2006 से पुराने पेंशनर्स को ही फायदा मिला है, उन्हीं को उसके दायरे में रखा गया। लेकिन ओआरओपी में एक जो कट ऑफ डेट दिया गया, उससे पुराने सभी पेंशनर्स को रखा गया है। आगे दोस्तों जो पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, अगर ओआरओपी के साथ हम कंपेयर करें तो सर्कुलर 501 में थोड़ा सा कम हुआ है। आपको मैं समझाता हूं। जैसे ये जो 5,480 रुपए था, वो ओआरओपी 1 में 6,665 हो जाता है। नायक का जो 6,599 था, ओआरओपी 1 में 7,170 हो जाता है। हवलदार का उसी हिसाब से 7,375 रुपए बढ़ के 7,808 रुपए हो जाता है। तो ओआरओपी में इस सर्कुलर से थोड़ा और ज्यादा फायदा मिला है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सिर्फ जेसीओज ओआर को ही कवर किया गया है 501 नंबर सर्कुलर के जो एरियर में, क्योंकि उसमें कोई भी ऑफिसर्स या ऐसे नहीं है, सिर्फ जेसीओज ओआर ही है। लेकिन ओआरओपी में जेसीओज ओआर ऑफिसर्स फैमिली पेंशनर्स सभी कवर किए गए हैं। और बजट की अगर मैं बात करूं तो खूब कम बजट में 501 का भुगतान किया गया। लेकिन ओआरओपी के लिए जैसे आप सुन रहे हैं, जैसे आपने देखा है, बहुत ज्यादा बजट जो है ओआरओपी के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ओआरओपी आगे हर 5 साल में आता रहेगा, ये बड़ी बात है। लेकिन 501 जो सर्कुलर एक बार मिल गया, वो मिल गया, उस समय के बाद अब कोई उसका रिवीजन नहीं होगा। लेकिन ओआरओपी आगे हर 5 साल में रिवाइज होता रहेगा, आता रहेगा, जिससे आने वाले समय में भी जितनों को भी फायदा मिलेगा उतनों को ओआरओपी से फायदा मिलता रहेगा। तो दोस्तों अगर आप भी 2006 से पुराने पेंशनर हैं और आपको भी अगर 501 सर्कुलर या 430 नंबर सर्कुलर का फायदा नहीं मिला है, तो आपको भी कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि आपने अभी जो लेटर देखा, शुरू में जो मैंने आपको लेटर दिखाया पीसीडीए का, उसमें बकायदा पीसीडीए ने माना है कि पेंशनर को जो 501 और 430 नंबर सर्कुलर के हिसाब से फायदा मिलना था, अगर नहीं दिया गया है तो हमें नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेजिए, ताकि हम उनको स्पर्श के तहत जो है भुगतान कर दें। तो आपको भी चेक करना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 501 सर्कुलर से जुड़ी हुई इसी जानकारी को लेके आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।